Hello, I welcome you all to the Learn with Fun channel. Today we will discuss class 11th, chapter 10 of chemistry, the S block elements. In this chapter, after studying this chapter, we will be able to describe the general characteristics of the alkali metals, explain the general characteristics of the alkaline earth metals and their compounds, describe the manufacture, properties and uses of industrial importance sodium and calcium compounds including Portland cement, and appreciate the biological significance of sodium, potassium, magnesium and calcium. So let's start. This statement. We will come to know about this statement later. First we will read this. The first element of the alkali and alkaline earth metals differs in many respects from the other member of the group. So let's start. The s block elements of the periodic table are those in which the last electron enters the outermost s orbital. In the third chapter we have studied this, that which elements are known as s block elements. That elements in which मतलब कि जो भी एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल हो वो एस में हो, मतलब कि एस ऑर्बिटल में हो, मतलब कि एस का वन एंड टू, मतलब कि दो भी फिल हो सकते हैं, एक भी फिल हो सकता है, मतलब कि लास्ट अगर इलेक्ट्रॉन फिल हो एस ब्लॉक, मतलब कि एस ऑर्बिटल में, तो उसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं. As the s orbital can accommodate only two electrons, the two groups 1 and 2 belong to the s block of the periodic table. Group 1 of the periodic table consists of the elements lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. मतलब कि हमको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन मतलब कि फिल हो सकते हैं, तो उसके कारण हमारे दो ग्रुप है. पहला ग्रुप में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है, और उसे हम कलेक्टिवली अल्कली मेटल्स बोलते हैं. These are so called because they form hydroxide on the reaction with water which are strongly alkaline in nature. मतलब कि उसे हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, उसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड बनाता है इसके मतलब कि वाटर के साथ रिएक्ट करके, जो अल्कलाइन नेचर के होते हैं. The elements of group 2 include beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. And these elements, with the exception of beryllium, are commonly known as the alkaline earth metals. मतलब कि ये हमने एलिमेंट्स के नाम बोले, पर उसमें से एक बेरिलियम को छोड़ के हम उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. वो क्यों कहते हैं, उसका भी एक रीजन है. These are so called because their oxides and hydroxides are alkaline in nature and metal oxides are found in the earth crust. मतलब कि उसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड दोनों अल्कलाइन इन नेचर है, मतलब कि अल्कलाइन नेचर में अल्कलाइन की तरफ फाउंड होती है, मतलब कि बेस. एंड द मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब कि उसकी मेटल जो ऑक्साइड्स है वो अर्थ क्रस्ट में मिलती है, उस इसलिए हम उसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं. Among the alkali metals, sodium and potassium are abundant and lithium, rubidium and cesium have much lower abundance. मतलब कि अब abundance की बात करते हैं, मतलब कि abundance मतलब कि availability. abundance का मीनिंग अवेलेबिलिटी है. मतलब कि उन्होंने बोला कि सोडियम और पोटेशियम वो ज्यादा अबंडेंट है, मतलब कि ज्यादा पाए जाते हैं, और लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम वो कम पाया जाता है. उससे हम आगे टेबल 10.1 में देखेंगे, मतलब कि कितना पाया जाता है और कितना नहीं, कौन कितना होता है. फ्रांसियम इज हाईली रेडियोएक्टिव, इट्स लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप 223 फ्रांसियम हैज अ हाफ लाइफ ओनली 21 मिनट्स. मतलब कि फ्रांसियम वो एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है, उसकी हाफ लाइफ हम डिसाइड करते हैं, मतलब कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल हो उसकी हम हाफ लाइफ डिसाइड करते हैं, और वो है सिर्फ ओनली 21 मिनट्स, मतलब कि 21 मिनट्स ही है. बहुत कम टाइम, मतलब कि इसलिए हम ज्यादातर उसकी प्रॉपर्टीज हम मालूम ही नहीं कर सकते, क्योंकि 21 मिनट ही उसका अबंडेंट रहता है, तो मतलब कि प्रॉपर्टीज फाइंड करना हो तो वो भी मतलब कि डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि और ऐसा मानो कि जो भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है ना उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज हम डिफाइन नहीं करते. ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, calcium and magnesium rank 5th and 6th in the abundance respectively. In the earth crust,
स्ट्रोंशियम इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ एबेंडेंस होता है, मतलब किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का, किसमें, अर्थ क्रस्ट में। और स्ट्रोंशियम एंड बेरियम की बात करें तो वो उसके लोअर एबेंडेंस, मतलब कि हमने ऊपर से बात की, मतलब कि दो एलिमेंट का ज्यादा और दो एलिमेंट का कम। एंड बेरिलियम इज द रेयर एंड रेडियम इज द रेयरेस्ट, मतलब कि बेरिलियम रेयर है पर सबसे ज्यादा कम कौन है, रेडियम, उस ग्रुप में, जो कि कंप्राइज करता है 10⁻10%, मतलब कि बहुत ही कम, और वो भी इग्निशियस रॉक्स का। और हमको इग्निशियस रॉक्स के बारे में मतलब कि मालूम ना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है, द थिन रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वो तो अर्थ क्रस्ट के बारे में बोला है। और ये जो इग्निशियस रॉक के बारे में, ये टाइप ऑफ रॉक फॉर्म फ्रॉम मैग्मा मोल्टन रॉक, मतलब कि मैग्मा को हम मोल्टन रॉक भी कहते हैं, दैट हैज कूल्ड एंड हार्डन, मतलब कि कूल हो गया और बाद में हार्ड हो गया, मतलब कि रॉक की तरह बन गया। The general electronic configuration of s block elements is the noble gas and ns1, मतलब कि कोई भी नोबल गैस, मतलब कि आर्गन, उसके बाद s1 एंड s2 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब कि अल्कली मेटल्स के लिए ns1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए ns2। Lithium and beryllium, the first elements of group 1 and group 2 respectively, exhibit some properties which are different from those of the other members of the respective group। हमने पहले बोला था कि आगे जो एक लाइन थी वो क्यों होगी वो हमको अब पता चलेगा। In these anomalous properties, they resemble the second element of the following group. Thus, lithium shows similarities to magnesium and beryllium to aluminium in many of their properties। मतलब कि लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ, एंड जो बेरिलियम है वो एल्यूमिनियम के साथ। ये डायगोनल रिलेशनशिप है, इसलिए हम उसे डायगोनल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, मतलब दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटीज इज कॉमनली रिफर्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। और हमने ये थर्ड चैप्टर में भी बात की थी। द डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू सिमिलरिटी इन आयोनिक साइज, मतलब कि ये डायगोनल रिलेशनशिप आती क्यों है, वो इसलिए आती है क्योंकि उसकी सिमिलर इन आयोनिक साइज, मतलब कि आयोनिक साइज में भी सिमिलरिटी हो, और ऐसा बोल सकते हैं कि चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो में भी सिमिलरिटी मिल जाए। Monovalent of sodium and potassium ions and divalent magnesium and calcium ions are found in large proportion in biological fluids। मतलब कि बात करें कि सोडियम मोनोवेलेंट और पोटेशियम मोनोवेलेंट आयंस वो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। These ions perform important biological functions such as maintenance of ion balance and nerve impulse conduction।